आज हम स्टार्ट करेंगे कानून शहादत का आर्टिकल 16। इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं 15 तक वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16 कंप्लाइज। इसका मतलब है कि किसी मुजरिम की या मुलजिम की गवाही, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, चाहे वो मुलजिम है या मुजरिम है, लेकिन वो गवाही दे सकता है। और जो इस्लामिक जैसे हद, उसका कोई हद में वो गवाही नहीं दे सकता। बाकी जो होते हैं क्राइम्स वगैरह उसमें वो गवाही दे सकता है, लेकिन जो इस्लामी कानून से उसके मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक वो गवाही नहीं दे सकता इस हद में। आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। किस केस के हवाले में कितने गवाह होने चाहिए, इसमें ये बताया गया है। और मर्द की गवाही की कितनी अहलियत है और औरत की गवाही की कितनी अहमियत है या अहलियत है, इस बारे में पढ़ेंगे। और इसमें ये कहा गया जो इस्लामिक लाज हैं उसके मुताबिक जो गवाही होगी वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। इस्लाम जितने, जैसे कि हद हो गया, इस तरह के जितने भी हैं, तो उसमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक गवाही भी इस्लामिक लॉ के मुताबिक होगी। उसके बाद आते हैं सेकंड में। और 2A सिविल। इसमें यह बताया गया है कि फाइनेंशियल सिविल होता है, तो इसमें एक मर्द और दो औरतें हो सकती हैं, या दो मर्द हो सकते हैं लेकिन चार औरतें नहीं हो सकती। उसके अलावा क्रिमिनल बी में। और उसके बाद बी क्रिमिनल में एक मर्द भी हो सकता है या एक औरत, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी एक बंदा गवाही दे सकता है तो वो वैलिड होगा, इतना ही काफ़ी है। आर्टिकल 18 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। तो इसमें यह बताया गया है कि फैक्ट इन इशू क्या है और रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है, इसके मतलब क्या, कैसे गवाही होगी। तो पहले नंबर पे आता है फैक्ट एंड इशू। तो फैक्ट एंड इशू है क्या, जैसा कि ए ने बी को मारा तो सी ने देखा, तो सी का ये हो गया फैक्ट एंड इशू। सी ने देखा उन दोनों का वाकया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। उस पर भी गवाही हो सकती है क्योंकि उसने उसको मारते हुए देखा, या किसी ने कोई भी वाकया देखा हो कि कोई चोरी करते हुए, कोई रेप करते हुए, तो ये हो गया फैक्ट एंड इशू और उस पर गवाही। उसके बाद आ जाता है रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट है क्या, जैसा कि एक ए ने बी को मारा, लेकिन ए ने जब कोई वो असला वगैरह, वेपन्स वगैरह ख़रीदा, तो उस वक्त सी ने उसे देखा, तो ये हो गया रिलेवेंट फैक्ट। या किसी ने किसी के घर की चोरी की, तो उससे पहले चोरी के लिए सामान इकट्ठा करने वाला या कुछ भी ऐसा कोई मवाद खरीदते हुए देखना, या किसी को किसी ने मारा तो उसी जगह पर किसी और ने उसे उस तरफ जाते हुए देखा, ये हो गया रिलेवेंट फैक्ट्स। कि उससे मिलता जुलता, जैसा कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उससे किसी का हो गया, तो उससे पहले जिसका उससे झगड़ा हुआ था वो भी रिलेवेंट फैक्ट है। तो ऐसे जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उन पर गवाही हो सकती है। उसके बाद आता है इररिलेवेंट फैक्ट। तो इररिलेवेंट फैक्ट कभी जो वो है, कभी कभी रिलेवेंट भी हो सकता है। आर्टिकल 24 कानून शहादत ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो वो भी जो है हो सकता है कभी कभी रिलेवेंट, जो इररिलेवेंट फैक्ट है। आर्टिकल 19 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन हुई या कोई ऑफेंस वगैरह हुआ, उससे अगले और पिछले जितने भी होते हैं ट्रांजैक्शंस वगैरह या लेन देन या कुछ भी मामला जो भी होते हैं वो भी रिलेवेंट हैं। जैसा कि किसी ने मरने से पहले किसी से बातचीत की या आर्ग्यूमेंट्स किए या उनमें लेन देन हुई या कुछ भी मामला हुआ उस मर्डर से आधा घंटे पहले या 2 घंटे पहले या कुछ भी, तो एक दिन भी हो सकता है, तो उनका कोई जो मामला है तो उस वो भी रिलेवेंट है। ऐसे मामला जो रिलेवेंट और प्लेस भी वही हो, टाइम भी मिलता जुलता हो, तो ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो रिलेवेंट हैं, तो उन पर भी गवाही हो सकती है। आर्टिकल 20 फैक्ट्स विच आर ओकेशन काज
और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो जहाँ पर वाक़या हुआ या मर्डर हुआ या रेप हुआ, तो वहाँ पर जो उसके नाखून हैं ज़मीन में या मट्टी में, उसका तड़पना और उसका उछलना, ये वो हर चीज़ जो भी होती है, या उसके मोबाइल हो गया, उसका वॉलेट हो गया, उसके कपड़े जो वहाँ पर गिरे, या कुछ भी उसके जो भी चीज़ें हैं, या उसने कुछ वहाँ पे लिखने की कोशिश की जिसने उसको मर्डर किया, उस गाड़ी का कोई 2 नंबर होते हैं, अगले वाले 3 नंबर, या कुछ ऐसा भी, कोई भी वो कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे रिलेवेंट हैं। या उसने किसी का नाम लिखा या कुछ भी ऐसा, कोई भी चीज़ जो भी होगी वो रिलेवेंट होगी, तो उस पर भी वो भी एविडेंस में काउंट की जाएगी। जहाँ उसे कुछ मिला के दिया पानी में, चाय में या बोतल में या कुछ भी ऐसा भी, तो वो भी रिलेवेंट है, उसे भी एविडेंस में काउंट किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया। आते हैं आर्टिकल 21 की तरफ, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो किसी ऑफेंस करने का मोटिव या उसकी तैयारी, उसकी वजह, उससे पहले और उससे बाद जितने भी काम होते हैं उससे मिलते जुलते ऑफेंस से, या कोई क्राइम करने से पहले या उससे बाद वाले, तो ये सारे रिलेवेंट हैं और इन पर गवाही हो सकती है। जैसा कि मोटिव वो हो गया, क्राइम की वजह, उसके बाद प्रिपरेशन, उसने तैयारी कैसे की, ये भी आ जाता है। उसके बाद और जैसे ही कोई क्राइम होता है उससे उसके बाद कोई भाग जाता है शहर छोड़ के, या कोई चला जाता है कहीं और, या कोई प्रॉपर्टी सेल करके निकलने की कोशिश करता है, तो ये सारे रिलेवेंट्स हैं। ये हो गया 21 कंप्लीट। आते हैं आर्टिकल 22 की तरफ, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। तो 22 में ये हो गया कि जैसे ही किसी का मर्डर होता है, तो उसके ख़ानदान में से या उसका दोस्त या कोई उसका ऐसा अजीज़ जो शहर छोड़ कर भागने की तैयारी करे, ये भी एज ए एग्ज़ाम्पल इसमें लाया जा सकता है 22 में। या कोई भी ऐसा फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करे या उससे मिलता जुलता हो, तो वो भी 22 में उसका भी काउंट किया जाएगा उसे एविडेंस के तौर पर। आर्टिकल 23, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। तो इसमें ये होगा कि बताया गया है कि अगर कोई भी तैयारी करता है किसी बैंक को लूटने के लिए, डिज़ाइन करता है प्लान, पूरा प्लान डिज़ाइन करता है कि हम इस तरह से चोरी करेंगे, इस तरह से वहाँ जाकर ऐसा करेंगे, पहले ये करेंगे, उसके बाद फिर ऐसा करेंगे, आगे चल के फिर ऐसा करेंगे, फिर यहाँ जाके छुपेंगे, ऐसा सारा प्लान तैयार करना, वो चाहे ए करे, बी करे या सी करे, तो उस पर ये जो है सारे रिलेवेंट हैं। जो भी तैयारी करते हैं सारे, कि हम इस तरह से जो है इस काम को, क्राइम को सरअंजाम देंगे, उसकी तैयारी करना, उसकी प्रिपरेशन करना, तो उससे भी काउंट किया जाएगा, उस पर भी एविडेंस हो सकती है। उनकी सारी जो प्लानिंग होगी, सारी उनका असला खरीद करना और उन खरीद करके फिर प्लान तैयार करना, ये सारे एविडेंस में आते हैं, इन्हें काउंट किया जाएगा। तो आ जाते हैं अभी आर्टिकल 24 की तरफ, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। जैसा कि इसमें ये बताया गया कि जो इररिलेवेंट है वो कभी कभी रिलेवेंट हो सकता है। तो वो कैसे? जैसा कि किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे भाई का खून हो गया तो तुम कहाँ थे, वो कहेगा मैं कराची में था और मर्डर हो गया लाहौर में, खून उसका, तो ये इररिलेवेंट हो गया। अब ये रिलेवेंट कैसे हो गया? वो प्ली ऑफ अलीबाई के तहत वो बताएगा कि मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, मैं कराची में था और कराची में तब उसका ऑपरेशन हो रहा था, सीज़र। इस तरह जो इररिलेवेंट है वो भी रिलेवेंट हो जाएगा। तो वो बताएगा कि मैं वहाँ पर था ही नहीं लाहौर में, जब ये खून हो गया मैं तो वहाँ हॉस्पिटल में था कराची में। तो वो प्ली ऑफ अलीबाई लेगा और बताएगा कि प्ली ऑफ अलीबाई हो गई है, कि उसने बताया कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, तो ये रिलेवेंट हो गया। फिर जो इररिलेवेंट था उसने साबित कर दिया कि मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, ये उसकी हॉस्पिटल की चीज़, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारी वो प्रोड्यूस करेगा, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि वो
इररिलेवेंट थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसका कोई लेना देना नहीं था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर थे, जैसे हॉस्पिटल्स के बिल्स वगैरह और उसकी हॉस्पिटल की ट्रांजैक्शन, ये सारी इररिलेवेंट थी, लेकिन वो रिलेवेंट हो गई। इस तरह उसे भी एविडेंस में काउंट किया जाएगा और ये हो गया इररिलेवेंट टू ट्रांसफ़र रिलेवेंट। ये इलस्ट्रेशन में कोई एग्जांपल नहीं था, ये जस्ट आपको सिंपल करके समझाने के लिए बताया गया है। 24 आर्टिकल। अब आते हैं आर्टिकल 25 कानून शहादत की तरफ। इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट। इसका ये कहना है कि कोई भी ऐसा, जैसे इसमें होगा क्लेम करना डैमेजेस का, कि कोई ऐसा बंदा जो किसी की शोहरत या किसी की ज़ात या उसके नाम को बिगाड़े, जैसा कि न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से उसके बारे में बुरा या भला कहे या उसे गलत जो है कहे, उसके बारे में गलत अफवाह फैलाए, तो इस तरह उसे कोर्ट में जो है उसके खिलाफ वो जो भी रिकॉर्डिंग होगी, एक जितने भी होंगे अखबार में इश्तिहार वगैरह या सोशल मीडिया पर वीडियोस, वो सारी एविडेंस में आ जाएंगी। तो ये भी 25 आर्टिकल के तहत एविडेंस में लाया जा सकता है। और ये उसके लिए जो ऐसा करता रहता है बार बार, आज किसी एक को किया, कल किसी दूसरे को ऐसे बदनाम किया, कल तीसरे और उससे के बाद तीसरे को, इस तरह उसके लिए, और उसके लिए जो होगी वो डैमेजेस का जो अज़ाला होगा वो कुछ ज़्यादा रखा जाएगा। बाकी अगर किसी से पहली बार ऐसी कोई गलती हो गई है तो उसका जुर्माना जो होगा वो कम होगा। आते हैं अभी आर्टिकल 26 की तरफ। फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन इज़ इन क्वेश्चन। अगर कोई कहाँ जहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ के जो रस्म व रिवाज होंगे, कस्ट जो है वो उसमें देखे जाएंगे, वो रिलेवेंट होंगे वहाँ के रस्म व रिवाज। जैसा कि किसी ने क्लेम किया, ये क्लेम के ऊपर है, तो पहले ऐसे होता था कि वहाँ कोई जैसे अभी क्लेम कर रहा है कि ये जो है प्रॉपर्टी मेरी है, तो उससे उसे ये बताया जाएगा कि जैसा कि वो प्रूफ करेगा तो वो रिलेवेंट होगा कि ये जो प्रॉपर्टी थी अभी जो कह रहे हैं कि हमारी, ये असल में इनके ही दादा ने एग्रीमेंट करके हमें दी थी, एक दस्तावेज़ बना के, डीड बना के हमें दी थी, तब ये उनकी थी, उन्होंने हमें ये दे दी थी। तो अब ये कस्टम्स और रस्म व रिवाज के हवाले से तब ऐसा होता था, तो उन्होंने हमें लिख कर दी थी, सरपंच या कोई वडेरे या ऐसे उनके सामने ये एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने हमें लिख कर दी थी। तो ये रस्म व रिवाज के मुताबिक जैसा कि होता है एग्रीमेंट, तो उन्होंने हमें दी थी, तो ये भी रिलेवेंट हो जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 26। अभी आते हैं आर्टिकल 27 की तरफ। 27 फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो वहाँ पे अगर कोई तफ्तीश हो जाती है किसी इंसिडेंट की, तो नामालूम बंदे से किसी से पूछा जाता है वहाँ, तो वो जैसे ही उससे पूछा जाता है उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में, तो उसकी जो फेस की फीलिंग्स होती हैं वो थोड़ी घबरा जाता है, या उसका बॉडीली जो होता है वो थोड़ा जैसे कि उसको वाइब्रेशन हो जाना, क्योंकि ये सारे रिलेवेंट हैं। इससे मालूम होता है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ था कि जिससे वो अभी तक डरा हुआ है, तो ये भी रिलेवेंट है। और उसके अलावा वहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है, हो चुका है इंसिडेंट एक, और उससे पहले प्रीवियस देखा जाएगा कि इससे पहले भी क्या इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था, जैसे किसी को अभी कुत्तों ने काट कर मार दिया, तो इससे पहले भी क्या यहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ था, तो वो कुत्ते किसके थे, ठीक है, तो वो कुत्ते जिन्होंने पहले ये ऐसा किया था वो किसके थे, तो वो भी रिलेवेंट हो गया, उसे भी एविडेंस में लाया जा सकता है। आर्टिकल 27 कंप्लीट हो गया। आते हैं आर्टिकल 28 की तरफ। फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। इसमें यह देखा जाएगा कि किसी ने अगर
अचानक कोई ऐसा वाक़या क्रिएट कर दिया जैसे कि किसी ने उसको गाली दे दी, उसने उसी वक़्त गन निकाल के उसे मार दिया, तो ये एक्सीडेंटल हो गया, वहाँ पर अचानक से हो गया। और उसके अलावा इंटेंशनल, जैसे कोई घर से तैयारी करके प्रिपरेशन करके निकला कि मुझे ये काम सरअंजाम देना है, तो ये दोनों एक्सीडेंटल हो या इंटेंशनल हो, ये दोनों रिलेवेंट हैं और इनके ऊपर एविडेंस में लाया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन एग्जांपल है, जैसे कि कोई एक बंदा है जो गाड़ियाँ खरीदता है, जब उसे पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि वो मुझे क्या पता कि ये चोरी की गाड़ी थी, मैंने तो एग्रीमेंट किया, फ़िलहाल आधे पैसे दिए हैं उसको और गाड़ी ले लिए, उसने कहा पेपर्स दूंगा, उसके बाद दूसरी पेमेंट जो सेकंड पेमेंट है फुल वो कर देना। तो ये कहता है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि उसके घर में ऐसी 3-4 और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं चोरी की, तो ये देखा जाएगा कि इंटेंशनल है उसका या एक्सीडेंटल है, इस तरह जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। तो इस तरह ये एक से इसके एग्जांपल थे। तो ये हो गया 28 आर्टिकल। अभी आर्टिकल 29 की तरफ। 29 आर्टिकल, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। 29 इसमें यह है कि कोई इंसिडेंट हो गया है, उससे कोई रिलेटेड कोई भी बात, वो भी रिलेवेंट है। वो कौन सी